इवेरा की जो लाइव प्रस्तुति है दर्शना वृद्धाश्रम से, जो कि अस्पताल में है, जिला अस्पताल में दर्शना वृद्धाश्रम, जहाँ पे आज मातृ पितृ पूजन दिवस को आयोजन करो गयो है। माता पिता को पूजन कितना अनिवार्य है, काय करो जात की के लाने करो जात, इको का फल है, का परिणाम है, जो सभी चीजें जानबे के लाने देखो बुंदेली चुगली की यह लाइव प्रस्तुति दर्शना वृद्धाश्रम जिला अस्पताल छतरपुर से। चलो हमारे संगे अंदर हम दिखवा रहे कहते का कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसे जो पूजन करो जात। दर्शना आश्रम से ही करते हैं। उसी कड़ी में वर्ष 2023 के मातृ पितृ पूजन दिवस का आज दर्शना आश्रम छतरपुर से किया जा रहा है। मैं अपनी छोटी बहन साध्वी को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम का संचालन करें। कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम सभी 3 बार हरिओम का गुंजन करेंगे। तो सभी माताएं, बहनें और पिता अपनी कमर सीधी कर बैठ जाएं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर गहरा श्वास लेंगे। अब हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। निर्मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान है। जब बच्चे का जन्म होता है, वह पलता है, बड़ा होता है, शिक्षित होता है, परेशानियों में फंसता है, इन सभी में उन्हें माता पिता के आश्रय की जरूरत पड़ती है। और माता पिता भी अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वे अपने सामर्थ्य अनुसार पूरी कोशिश करते हैं कि वे अपने बच्चों को हर सुख सुविधा दे पाएं, फिर चाहे उन्हें अपने सुख सुविधा की परवाह नहीं होती। सद्गुरु भी हमें भगवान नाम मंत्र की दीक्षा देकर अपने सत्संग द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त कर देते हैं। तो भला आप ही बताइए, ऐसे सद्गुरु और माता पिता का स्थान इस सृष्टि में और कोई ले सकता है क्या? नहीं। कहते हैं कि भगवान हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। ऐसे देवतुल्य माता पिता का कर्ज हम अपने जीवन में कभी चुका नहीं सकते। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर अपने माता पिता को पहनाएं, तो भी इसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता। फिर क्यों बदलते युग में बदल रही हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो रही हैं उनसे और लिप्त हो रही हैं पाश्चात्य संस्कृति के कुसंस्कारों से। आजकल के युवक युवतियां
14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाकर अपने जीवन को अंधकारमय कर देते हैं, फिर उनके जीवन में कलह, अशांति और निराशा और आत्महत्या के विचार बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने माता पिता का अपमान करने लगते हैं, बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। और युवक युवतियों को बचाने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल शुरू की और बताया कि ये त्योहार सिर्फ एक धर्म या एक पंथ का त्योहार नहीं है, ये मानव मात्र का त्योहार है। इसे हर धर्म एवं हर पंथ मना सकते हैं। और यह भी बताया कि ये एक दिवसीय त्योहार नहीं है, ये हम हर दिन मना सकते हैं। ये एक ऐसी जोत है जो निरंतर जलती रहती है। इसे विदेशों में पेरेंट्स वर्शिप डे के नाम से मनाया जाता है। सारे मुसलमान भाई इसे अब्बू अम्मी इबादत दिवस के नाम से भी मनाते हैं। तो क्या आप सब भी हमारे साथ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे? तो अब आपके सामने एक क्लिप चलेगी, उसमें जो जो बताया जाएगा आप उसके अनुसार पूजन करते जाएंगे। हरिओम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके दिल से उड़न नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है, पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। हम उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दे, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिता की, दिल से उठी उनकी आहों की, बापू का जब दिल भर आया, बापू जी एक नया दिवस चलाया, जो मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया, पूजन दिवस कहलाया। भगवान का दर्जा दिलाने वाले संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे विश्व से एक ही प्रार्थना की कि 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर बच्चे महानता के शिखर पर पहुँचे। बापू जी ने बार बार इस संसार के हर बच्चे से यही बात कही कि विनम्र व करुणामयी माता की आंखें कभी कुमकुम का तिलक करें। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटी बेटी
बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करेंगी। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाए। उन्हें फूल माला पहनाए। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। सभी मानसिक रूप से बैठे बैठे ही अपने सामने बैठे माता पिताओं का परिक्रमा कर लेंगे। मानसिक रूप से बैठे बैठे। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें।
पिता बच्चों के माथे पर तिलक करें और मन उनके प्रति आत्मप्रभा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। बेटी बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर के साथ खिलाएं। फूलों की मालाओं से माता पिता का सत्कार, जगमगाते दियों से उनकी आरती देखने वाले और पूजन करने वाले दोनों की आंखों को छलका देती है। तो भैया बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति अब हम इताई पे समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया राम राम।